हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एसकेएम पढ़ाई पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में हम 5 लोक देवियाँ कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने 5 लोक देवियाँ कवर करी थी। कौन कौन सी कर ली थी? करणी माता कर ली थी, शिला देवी कर ली थी, केला देवी भी कर ली थी, जमवाय माता होगी। और इस तरीके से हमने जो 5 हैं वो लोक देवियाँ कवर की थी लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आगे की जो 5 लोक देवियाँ हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तन्नोट माता से। तो तन्नोट बिना किसी देरी के तन्नोट माता से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जाति क्या है तन्नोट माता की। तन्नोट माता जो हैं वो चारण जाति से हैं। अब कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि करणी माता जो हैं उनकी भी जाति क्या थी? चारण थी, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम क्या था? करणी माता के मेहाजी चारण था, ठीक है। और था हमने पढ़ा था। अब क्या हुआ है कि भाई जो आवड़ माता थी वो भी चारण जाति से हैं, तन्नोट माता भी चारण जाति से है। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकाला गया कि जो आवड़ माता है ना वो पूर्वज है करणी माता की और तन्नोट माता की, ठीक है। यानी आवड़ माता सबसे पहले हुई हैं और आवड़ माता से जन्म आवड़ माता का जो अवतार के रूप में करणी माता जो कि बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है वो हुई हैं। और जो आवड़ माता थी वो खुद कहाँ की थी? जैसलमेर क्षेत्र की थी। और भाटी राजवंश, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र में भाटी राजवंश हुआ है, तो जैसलमेर क्षेत्र के जो भाटी राजवंश है वहाँ की कुल देवी कौन थी? आवड़ माता थी। और उसी से ही तन्नोट माता का मतलब अवतार हुआ है, अवतरित हुई हैं। तो तन्नोट माता भी कहाँ के, कौन से क्षेत्र की हैं? जैसलमेर क्षेत्र की ही ये माता हुई हैं, ठीक है, कुल देवी हुई हैं। यानी कि ये दोनों की दोनों जो हैं वो कहाँ की हैं? जैसलमेर क्षेत्र के। कौन कौन? तन्नोट माता और आवड़ माता। समझ आ गया होगा इतना। अब आगे चलते हैं। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझाने का मोटो यही था कि भाई हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवड़ माता कौन सी माता जो है वो आवड़ माता का अवतार है, ठीक है। किस माता को आवड़ माता का अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन में अगर करणी माता लिखा हुआ आता है तो करणी माता को टिक करोगे, और अगर तन्नोट माता लिखा हुआ आता है तो आप तन्नोट माता को क्लिक करोगे, ठीक है। तो दोनों ही किन का अवतार है? आवड़ माता का अवतार है। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि अब अपने को ये भी पता होना चाहिए आवड़ माता का जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? मामड़िया चारण। क्या है? मामड़िया चारण थे। और करणी माता के पिताजी का कल हमने पढ़ा था क्या है? मेहाजी चारण थे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है अपने को अच्छे से। और ये इसलिए वे चारणों की कुल देवी कही जाती है। कौन? तन्नोट माता। समझ आ गया इतना अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद है राजपूत। उन्हें राजपूतों के लिए एक महत्वपूर्ण कुल देवी भी माना जाता है। अब इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका मंदिर है राजस्थान के जैसलमेर के लगभग 120 से लेकर के 130 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? कौन से गांव में? तन्नोट गांव में स्थित है। इनका जो मंदिर है वो जैसलमेर क्षेत्र से 120 से लेकर के 130 किलोमीटर दूरी पर एक तन्नोट गांव है जहाँ पे इनका मंदिर स्थित है। मंदिर का प्रबंधन है वो कौन करता है? तो भारतीय सेना है, उनके जवानों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। और ये मंदिर आवड़ माता को समर्पित है। और जो आवड़ माता है उन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। यानी कि हिंगलाज माता का अवतार आवड़ माता, और आवड़ माता के अवतार करणी माता और तन्नोट माता। तो ये समझ आ गया। फिर उसके बाद है चारण समुदाय की कुल देवी हैं। और युद्ध का चमत्कार ये है कि 1965 और 71 में 1971 और 65 में जो पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ था, सेना के द्वारा मंदिर पर जब गोले दागे गए तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तन्नोट माता का जो मंदिर था उसको कोई नुकसान न होने की वजह से ये जो मंदिर है इसकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ तक है तन्नोट माता। आगे बढ़ते हैं हम दधिमती माता के बारे में। अब ये दधिमती माता कौन है? तो दधिमती माता जो हैं वो दाहिमा ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? दाहिमा ब्राह्मण और दायमा ब्राह्मण। दाहिमा और दायमा ब्राह्मण, तो ये 2 ब्राह्मण हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं दधीची ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? दधीची ब्राह्मण। तो ये जो 3 प्रकार के एक ही नाम है। दायमा ब्राह्मण भी लिखा आ सकता है, दायमा भी लिखा आ सकता है, दधीची भी लिखा आ सकता है। तो इन ब्राह्मणों की ये कुल देवी कही जाती है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट उसके बाद है उन्हें दधीची ऋषि की बहन। तो ये किस ऋषि की बहन थी दधिमती माता?
दधीची ऋषि की बहन थी और देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो दधिमती माता है वो किसका अवतार है, तो दधिमती माता जो है देवी लक्ष्मी का अवतार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देवी लक्ष्मी का ये अवतार मानी जाती है। कथाओं के अनुसार उनका जो जन्म था वो कौन से महीने में हुआ था, माघ के महीने में इनका जन्म हुआ था और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, यानी कि माघ महीने का जो शुक्ल पक्ष था उसके सप्तमी को, यानी कि माघ शुक्ल सप्तमी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। माघ महीने की अष्टमी को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है वो दैत्य विकटासुर जो थे उनको मारा था। माघ महीने के जो अष्टमी है तब इन्होंने दैत्य विकटासुर को मार गिराया। अगला है इसके बाद इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो इनका मंदिर जो है वो नागौर जिले में स्थित है और गोठ मांगलोद गांव में। तो नागौर जिले के गोठ मांगलोद गांव में इनका मंदिर स्थित है। और ये जो स्थान है ना किस माता का कहाँ पे है, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये स्थान तो हमें मंदिर कहाँ पे स्थित है वो तो हमें याद होना ही चाहिए। माता की डिटेल याद है या नहीं याद वो अलग बात है, लेकिन हमें स्थान मंदिर का जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है इसे उत्तरी भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में गिना जाता है। इनका जो मंदिर है उसको जीवित मंदिरों में माना जाता है और इसका निर्माण मंदिर का कब किया गया था, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। और अविगन नाग नामक एक व्यक्ति थे, अविगन नाग नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर, गोठ मांगलोद नागौर में। ये हमें ध्यान रखना है और ये जीवित मंदिरों में से गिना जाता है उत्तर भारत के। और अगला है त्यौहार कब मनाया जाता है, तो जितनी भी माताएं हैं उनके नवरात्रे के टाइम में त्यौहार मेले मनाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है नवरात्रे 2 महीने में आते हैं, चैत्र महीने में और आश्विन महीने में। ये बात मैंने कल ही बता दी थी आपको, आज फिर से बता देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद है सकराय माता। कौन सी माता है, शकराय माता। अब ये जो शकराय माता है ना इसको किसका अवतार माना जाता है, माँ दुर्गा का। ठीक है, माँ दुर्गा का शाकंभरी स्वरूप माना जाता है। और पहले हमने एक माता पढ़ी है दधिमती माता जो कि माँ लक्ष्मी माँ का अवतार थी। और ये जो सकराय माता है किसका अवतार है, दुर्गा का अवतार है। किसका अवतार है, दुर्गा का अवतार है। और इन्हें शक्रा माता, ठीक है, शुक्र माता शक्रा माता या शाकंभरी माता भी कहा जाता है। अब शाकंभरी माता क्यों कहा जाता है, शाकंभरी माता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अकाल में पीड़ित जो व्यक्ति थे उनके लिए इन्होंने जो फल वगैरह हैं, कदम्ब वगैरह, फूल वगैरह हैं वो उपलब्ध करवाए थे, जिसकी वजह से उपलब्ध करवाने की वजह से इन्होंने उनका अकाल पीड़ितों का उत्थान किया था, जिस वजह से इनको शाकंभरी माता या शाकंभरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इनका स्थान कहाँ पे, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो सीकर जिले के उदयपुर वाटी कस्बा आपको याद रखना है। उदयपुर वाटी कस्बा है और कहाँ पे, कौन से जिले में है, सीकर जिले में। तो शकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी कस्बे और सीकर जिले में स्थित है। और दूसरा हमें ये भी याद रखना है गाँव कौन सा है, सकराय गाँव है। ठीक है, गाँव माता के नाम पे ही शकराय गांव है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये किनकी कुल देवी है, तो ये शेखावटी ब्राह्मणों की प्लस में वणिक परिवारों की कुल देवी है और खंडेल वालों की भी ये कुल देवी है, खंडेल वालों की। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि खंडेल वालों की भी ही कुल देवी कही जाती हैं। इनका जो मेला है वो सेम नवरात्रि के दौरान भरा जाता है, अश्विन और चैत्र महीने में। नेक्स्ट उसके बाद है रानी सती माता। और रानी सती जो हैं ये इनके बारे में क्या है, तो रानी सती के बारे में ये है, इनका जो वास्तविक नाम रानी सती नहीं था, नारायणी देवी था। वास्तविक नाम तो नारायणी देवी था, अन्य नाम दादी जी भी इन्हें कहा जाता है। और इनका जीवन काल है वो 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है इनका जीवन काल। और ये एक राजस्थानी महिला, ऐसा कहा जाता है कि एक राजस्थानी महिला थी नारायणी देवी, जिन्होंने क्या किया था, जब उनके पति की डेथ हो जाती है तो उनके साथ ही इन्होंने क्या किया था, सती हो गई थी। और इसी वजह से और उन्हें नारी शक्ति और आदि शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है, नारायणी देवी हैं यानी रानी सती हैं, उनको दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और भक्तों के द्वारा उनकी पूजा भी की जाती है। और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो झुंझुनू जिले में स्थित है।
तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही वाली है कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट उसके बाद है रानी सती का माता का जो नारी शक्ति का प्रतीक है और शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये दुर्गा का अवतार है और नारी शक्ति का अवतार, नारी शक्ति का प्रतीक है ये माता। और ये बात हो गई कि झुंझुनू राजस्थान में उनका भव्य मंदिर है और ये जो मंदिर है वो राजमहल की तरह दिखता है और भारत का सबसे बड़ा रानी सती को समर्पित मंदिर है। तो झुंझुनू में सबसे बड़ा जो है वो रानी सती का क्या है, मंदिर स्थित है। तो ये अपने को इसके बारे में यही ध्यान रखना है, इनका वास्तविक नाम क्या था और इनका मेला कहाँ पर, मतलब इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है। और ये ध्यान रखना है कि भाई किसका अवतार है, दुर्गा का अवतार है। बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल इसमें ध्यान रखने वाली है नहीं। अब रानी सती जो मेला है वो इतना ज़्यादा विख्यात नहीं है, अब इतना नहीं बढ़ता है क्योंकि फिर इसको एक अवैध घोषित कर दिया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है सती प्रथा को, इस वजह से। नेक्स्ट उसके बाद है सुगाली माता। सुगाली माता जो हैं ये आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी हैं और ये जो सुगाली माता है इनका 1857 की जब क्रांति होती है उस समय में भी इनका बहुत अधिक योगदान रहता है इन माता का। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की ये कुल देवी थी। अब देखो जब 1857 की क्रांति होती है ना उस समय पे आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह थे, ठाकुर कुशाल सिंह थे। तो उन कुशाल सिंह की ये क्या थी, कुल देवी थी। ठीक है, इनको पूजते थे वो। अगला है कि ये ठाकुर परिवार की कुल देवी है और मारवाड़ क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आहुआ का जो ठिकाना है वो मारवाड़ क्षेत्र का ठिकाना है, तो वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और उसके बाद 1857 के विद्रोह की देवी इन्हें कहा जाता है। इनके 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने माता को अपनी कुल देवी माना था और उनकी पूजा की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस देवी की जो शक्ति है उससे डर करके मूर्ति को क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था, मतलब तोड़वा दिया था, खंड खंड कर दिए थे उसके। और मतलब डर गए थे कि भाई ये इस माता में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इस वजह से उन्होंने मूर्ति को ही खंडित करवा दिया। प्रतिमा, माता की दुर्बल प्राचीन जो प्रतिमा है वो किस कलर की है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पिक्चर में शो भी हो रहा है, काले रंग की प्रतिमा है इनकी। और इनके कितने सिर हैं, 10 सिर हैं और 54 हाथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके 54 तो हाथ हैं और 10 सिर हैं। ठीक है, उसके बाद है अब इनकी प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो प्रतिमा जो है वो पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। यानी पाली जो जिला है उसके बांगड़ संग्रहालय में इनकी जो मूर्ति है वो स्थित है। तो क्या क्या बातें याद रखने हैं, एक तो ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ क्षेत्र की कुलदेवी कही जाती है या फिर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है। ये 2 लाइनें याद रखनी है। फिर उसके बाद हमें ये याद रखना है कि ये जो कुलदेवी है इसकी प्रतिमा किस प्रकार की है, काले रंग की है और 10 सिर हैं, 54 हाथ है। और हमें क्या याद रखना है, और हमें ये याद रखना है इनका जो अब प्रतिमा जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है, पाली के बांगड़ संग्रहालय में। तो ये ध्यान रखनी है लाइनें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट माताओं के साथ। ठीक है, धन्यवाद।